हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रोपिगेशन एनर्जी एंड पॉइंटिंग वेक्टर्स कि पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। अब प्रोपिगेशन एनर्जी या पॉइंटिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या है, साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन है किन के बीच में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो भी वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे हम उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। एंड फॉर शोइंग दैट कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है एंड इस सिस्टम में ये है हमारे लिए एक डायरेक्शन का काम कर रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि इस कंप्लीट में जो वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि जो भी वेव्स हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, मीन्स दैट इज परपेंडिकुलर। एंड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सिंपली कि अगर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है तो जो भी हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो हमें सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताएगी। और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ई एंड बी की, वो क्या है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ टू फील्ड्स। यानी कि जो हमारे पास एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में थी, एंड ये जो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगी, इसका जब हम इवैल्यूएशन करेंगे इस एनर्जी को, वो होगा हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर। तो जो भी मीन्स अगर हम एक सिंपल वर्ड में देखें कि पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या होंगे, इस फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो भी एनर्जी हमारी स्टोर्ड है या वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वन फील्ड टू अनदर फील्ड में टेक प्लेस कर रही है, वो होंगे हमारी पॉइंटिंग वेक्टर। और यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर को शो किया गया है ऐसे, सो पॉइंटिंग वेक्टर्स। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये जो एनर्जी ट्रांसमिटेड हुई इस एरिया के अक्रॉस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। या फिर इसके लिए अगर हम देखें तो हमने मान लिया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है एंड ये एक 3D सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसका क्या होगा, ये हम डायमेंशन दे देते हैं dy, dz एंड dx। तो जैसे ये हमारी एनर्जी का फ्लो होगा वो होगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये क्या है sx, हमने मान लिया ये sx यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो एनर्जी फ्लो जो होगा इस पूरे एरिया में उसे हम कहेंगे पॉइंटिंग वेक्टर एंड दैट इज डिनोटेड बाय s। अब देखिए अगर हम बात करें इसके मैथमेटिकल की, तो दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ s इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि ये हमारे पास जो वेव्स थी हमने बात की कि ये जो डायरेक्शन थी वो परपेंडिकुलर थी, एंड इन वेव्स पे हम ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट था। तो देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने हमें क्या कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स थे जो ऑक्सीलेट कर रहे थे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये हमारे पास क्या था, ऑक्सीलेशन था जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली ऑक्सीलेट कर रहा था और ट्रैवल कर रहा था परपेंडिकुलर इन बोथ एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि ये देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर रहा है। अब मान लीजिए दीज आर द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो
यहाँ पर जब हम पॉइंटिंग वेक्टर निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इन ई वाई, और ये जो हमारा वेक्टर होगा वो जे वेक्टर होगा, एंड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड डायरेक्शन। फॉर जेड हमने क्या लिया है, के वेक्टर, ये हो गया एच जेड। तो जे क्रॉस के हम बाहर निकाल लेते हैं, ई वाई एंड एच जेड। हमें क्या बताना है कि पॉइंटिंग वेक्टर की एस की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर फील्ड होगा वो क्या होगा। तो अब यू नो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अनदर वेक्टर, तो ये क्या होगा, ये आई है एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर 0। तो यहाँ पर S क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू आई, यानी कि I फॉर हमारा एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन Y डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन Z डायरेक्शन। तो जो S है, ये जो S है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी एनर्जी है वो प्रोपिगेट हुई अलोंग एक्स एक्सिस, वो पर यूनिट एरिया एंड पर सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम यूनिट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि S की क्या यूनिट होंगी। S इज इक्वल टू क्या है, E H इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गई वोल्ट पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वोल्ट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड अनदर चेंज वाट पर मीटर स्क्वायर। एंड अनदर फॉर्म ऑफ अगर हम बात करें पॉइंटिंग वेक्टर की, तो हम पॉइंटिंग वेक्टर को ये भी तो लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो H है मैग्नेटिक फील्ड वो है B बाय म्यू नॉट। सो अब ये जो रिलेशन है ये हमें क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी होगी वो क्या होगी, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। अगर हम क्या करें, इन केस ऑफ सिनुसोइडल वेरिंग फील्ड की बात करें कि हमारे पास सिनुसोइडल बहुत सारी वेव्स की बात कर रहे हैं हम कुछ इस तरह से, तो वहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, हम एवरेज की बात करते हैं एंड एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर निकालना होगा जो एस एवरेज से डिफाइन करेंगे। तो एस एवरेज क्या होगा, वो होगा 1/μ0 एंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्या होगा, हमारा इफेक्टिव होगा। एंड वी नो जब हमने इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है तो वो क्या है, E इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय √2 एंड B इफेक्टिव की बात करें तो वो क्या है, B0 डिवाइडेड बाय √2। हम दोनों की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें एस एवरेज निकालने के लिए, तो ये होगा 1/μ0 E0 बाय √2 प्लस B0 बाय √2। हमें एस एवरेज तक जाना है तो देखो और क्या कर सकते हैं, एस एवरेज इज सॉरी दीज आर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E एंड B, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आ गया 1/μ0 E0 बाय √2 क्रॉस B0 बाय √2 1/2μ0 E0 क्रॉस B0। तो हमारे पास जो एस एवरेज यानी कि एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर फॉर सिनुसोइडल वेव होगा उसका रिजल्ट होगा ये। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनके डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए S इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, E H, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। तो यहाँ से हम E के डायमेंशन निकाल लेते हैं, वो आ गए mL3A-1 चार्ज के लिए आ गया ना। एंड सिमिलर हम
मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी निकाल सकते हैं, जो उसमें सीधा लिख रही हूँ AL इनवर्स। तो यहाँ से अगर पॉइंटिंग वेक्टर के डायमेंशन निकाले जाएं तो वो होंगे MT-3। तो दीज आर द डायमेंशन की डायमेंशन फॉर्मूला इनका क्या होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात और कही गई है कि हम अगर इलस्ट्रेशन की बात करें कि किस तरह से हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर्स जनरेट होते हैं, कि हमने क्या लिया, एक सर्किट ले लिया। सर्किट डायग्राम में ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम, तो इस सर्किट डायग्राम में देखिए हमारे पास बैटरी है एंड बैटरी इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर एंड ये क्या है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या कहा गया है इसमें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड है। जैसे ही हम की यानी कि इस के को क्लोज करते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटर में चार्जिंग हुई एंड चार्जिंग हुई तो क्या हुआ, एक करंट जनरेट हुआ। करंट जनरेट हुआ जिसको हमने I का नाम दिया इन सर्किट। अब जैसे ही ये करंट जनरेट हुआ इस पूरे सर्किट में, तो क्या देखते हैं कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट करंट आया जिसको हमने बोला डेल्टा D बाय डेल्टा T। वो क्या हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट था ये क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट करंट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट पर सेटअप हो गया। यानी कि आप जब देखोगे करंट फ्लो हुआ तो इस कैपेसिटर में क्या आ गई, चार्जिंग आ गई एंड साथ में डिस्प्लेसमेंट आ गई कि एक बार ये प्लेट चार्ज हुई देन ये, तो वहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि ये जो सर्कल दिखाया उस सर्कल से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बन गई। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो क्या थी, इन फॉर्म ऑफ सर्कल थी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो क्या था, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर आया वो आ गया E क्रॉस H में, और वो क्या हुआ, डायरेक्टेड इन द कैपेसिटर। अगर सिंपली जैसे हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वो क्या थी, स्पेस में प्रोड्यूस हो रही थी साइमल्टेनियस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, वहाँ पर हमने एक सरफेस की बात की थी कि इस सरफेस में ये सारा जनरेशन टेक प्लेस कर रहा था। एंड इसी को हमने अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से दिखाया कि बैटरी के साथ जब हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया इन कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में। एंड जैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट आया तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आ गई एंड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डाउनवर्ड में शिफ्ट हो गया। तो यानी कि हमने इस कंप्लीट को क्या किया, एक पॉइंटिंग वेक्टर मान लिया जहाँ पर E क्रॉस H का रिलेशन जनरेट हुआ। तो दैट इज द पॉइंटिंग वेक्टर।